औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आइसोक्वांट। आइसोक्वांट क्या होते हैं? आइसोक्वांट बेसिकली ये होते हैं लोकस ऑफ पॉइंट विच गिव इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट टू द प्रोड्यूसर। अब जिस तरह से हमारे पास इंडिफरेंस कर्व था वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन थे, इसी तरह हमारे पास आइसोक्वांट जो होते हैं वो भी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं। और बेसिकली ये क्या बताते हैं, जिसमें हमारे पास होते हैं वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो कि इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, और वो इसमें और ये क्या होते हैं, बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। और बेसिकली ये क्या होते हैं कि इसमें हमें इनके बारे में प्रोड्यूसर इंडिफरेंट होता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास एक तरफ अगर हम ले लें लेबर और एक तरफ हम ले लें कैपिटल। ठीक है, एक तरफ हम कैपिटल ले लें और एक तरफ हम लेबर ले लें। और अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल के हमारे पास एक आइसोक्वांट है, ठीक है, और उस पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट उसके कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई। अब हमारे पास क्या होएगा, लोकस ऑफ पॉइंट है। अब कैपिटल की यूनिट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कैपिटल के यूनिट चल रहे हैं, कैपिटल के यूनिट है कैपिटल, और दूसरी तरफ मेरे पास है लेबर। ओके, अब ए पर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 कैपिटल है, 2 कैपिटल है, 3 4 और 5। तो मेरे पास ए बी सी डी एंड ई। और इसके पैरेलल ए कैपिटल के साथ मैं 12 लेबर यूज़ कर रही हूँ। देन मैं 6 लेबर यूज़ करती हूँ, 2 कैपिटल। 3 के साथ मैं 5 यूज़ कर रही हूँ और 4 के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 3। 4 के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 3 और 5 के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 2। These are the combination that I am using of capital and labor on this isoquant. For example, this one is point, ठीक है, this point when capital is 1, this one is 1. Okay, and I am using labor that is equal to 12. This is showing a combination. Then when I am using 2 capital, but I am using at that time 6 labor. When I am using 3 capital, okay, 3 capital, then I am using 5 labor. Then I am using 4 capital, and I am using 3 labor. And then I am using 5 capital, 2 3 4 and 5. Then I am using 2 labor. Let's assume that 2 A B C D and this one is E. अब ये जो आइसोक्वांट है, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जो कि इक्वल है। किसके लिए? ये यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है और आउटपुट क्या है, इक्वल है, लाइक 100 इट्स गिविंग 200। और आइसोक्वांट चूँकि 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको डिटरमिन कर रहे हैं, कैपिटल एंड लेबर। मैं किसको इंटरचेंज कर रही हूँ, कैपिटल और लेबर को।
तो आइसो क्वांट क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ठीक है। और इनकी जो स्लोप है, इसकी स्लोप कैसे डिटरमन होती है, इसकी स्लोप डिटरमन होती है बाय द टेंजेंट, बिकॉज इट्स अ कर्व, और कर्वेचर की स्लोप किससे डिटरमन होती है, टेंजेंट ड्रा करके। टेंजेंट इज अ लाइन दैट मशीन दैट वाज टचिंग द स्लोप और अ कर्वेचर जस्ट एट अ वन पॉइंट। और इस तरह से इसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, उसको वो हमारे पास क्या है, चेंज इन लेबर और चेंज इन कैपिटल। व्हाट इज द डेल्टा एल, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस, स्लोप, चेंज इन लेबर। इससे इस पॉइंट पे आने में कितनी 6 की चेंज है, 6 से 5 में 1 की चेंज है, 5 से 3 में 2 की चेंज, 3 से 2 में 1 की चेंज है। हमारे पास किस तरह से, हमारे पास 12 से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 8 पे आ गए, 6 पे आ गए, तो हमारे पास चेंजेस कैसे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम 1 2 3 4, हमारे पास 12 6 5 3 1, 12 से 6 6, 6 से 5 1, 5 से 3 2, 3 से 2 1। ये जो चेंज हमारे पास आ रही है, ये चेंज आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास बता रही है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, हाउ मच यूनिट इफ आई मूव फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन टू डाउनवर्ड, मैं कितना कैपिटल को गेन करें। इन ऑर्डर टू अचीव कैपिटल आई हैव टू फोरगो द यूनिट्स ऑफ लेबर, आई हैव टू फोरगो द यूनिट ऑफ लेबर, यानी ऊपर से नीचे मूवमेंट करने में, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, आई एम फोरगोइंग लीविंग लेबर फॉर गेनिंग 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। Similarly, if I want to move up, for example, if I want to move up from here, upward movement, then for achieving labor, I am getting more unit of for achieving labor, I am foregoing the unit of capital। यानी जब मैं नीचे से ऊपर मूव कर रही हूँ, मैं कैपिटल को फोरगो कर रही हूँ, मैं कैपिटल को छोड़ रही हूँ। जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, ये बेसिकली आप देखते होंगे जैसे जैसे हम चाहे ऊपर से नीचे आएँ या नीचे से ऊपर जाएँ, हमारे पास सब्स्टिट्यूबिलिटी में कैपिटल, हमारे पास सब्स्टिट्यूबिलिटी यानी कि उसकी सिलेक्शन वो हमारी कम से कम होती जा रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मोस्ट कॉमन है उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ होता है। तो जो स्लोप ऑफ आइसोक्वांट होती है उसको कहते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि हमने, जैसे ये आपके पास स्लोप है डेल्टा के ओवर डेल्टा एल, इसका मतलब है यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर इसमें कैपिटल ले लिया, वाई एक्सिस पर हमने लेबर ले ली। डिपेंड आप किस कंट्री में सर्वाइव कर रहे हो। डेवलपिंग कंट्री में चूँकि लेबर चीपर होती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल, सो दे सब्स्टिट्यूट दिस वन। और अगर हम दूसरे कंट्री में, डेवलप कंट्री में देखें तो वहाँ पर कैपिटल चीपर होता है। बहरहाल स्लोप ऑफ आइसोक्वांट जो होते हैं वो होती है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज़ को लेके चलें तो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपके एक्सिस पर डिपेंड करता है, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर मैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अगर मैं लिखूं कैपिटल फॉर लेबर के एल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल्टा एल ओवर डेल्टा के, ओके।
डेल्टा के। और अगर मैं देखूँ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर L4K, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेल्टा के ओवर एल, डेल्टा एल। डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज। जो ग्रेडियंट होता है वो ऑलवेज मेंशन करता है चेंज को। साइन है माइनस साइन इसलिए है कि हम लोग फोरगो करते हैं एक यूनिट को लेने के लिए। दूसरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूबिलिटी कम होती जाती है। अब अगर हम देखें हमारे पास जो आउटपुट में चेंज आती है वो बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट में चेंज आती है लेबर की वजह से, डेल्टा क्यू। मेरे पास आउटपुट में चेंज आई लेबर की वजह से, ठीक है। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा एल, ये मेरे पास क्या है? MPL। इसी तरह डेल्टा क्यू टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आई मेरे पास कैपिटल की वजह से, उसको कहते हैं MPK। और अगर मैं इसको डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालूँ, नेक्स्ट डेल्टा क्यू, वो मेरे पास आ जाएगा MPL इंटू डेल्टा एल। ओके, इसी तरह मेरे पास MPK क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा डेल्टा क्यू MPK इंटू डेल्टा के, ठीक है। अब ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो मेरे पास क्या आ गया? मैं इसको अगर फर्दर फ्लिप करूँ मेरे पास आ जाएगा MP। इसको मैं फर्दर लेके चलती हूँ। मेरे पास चलेगा ये, MP। मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास, मैं इनको फ्लिप कर दूँ, मेरे पास क्यू साइज मैंने जैसा कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू था मेरे पास MPL इंटू डेल्टा एल, और डेल्टा क्यू मेरे पास दूसरी तरफ था MPK इंटू डेल्टा के। ये साइड इक्वल है। कैन आई राइट MPL डेल्टा एल MPK इंटू डेल्टा के, और मेरे पास डेल्टा एल ओवर डेल्टा के विल बी इक्वल टू दी MPK ओवर MPL, और इसके साथ माइनस साइन रहता है। माइनस साइन किस लिए है? क्योंकि सब्स्टिट्यूबिलिटी है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें, ये वाली चीज़, ये आपके पास क्या है? डेल्टा एल ऑफ, ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, और ये किसका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है? ये हमारे पास डेल्टा KL, हाउ मच लेबर हैज़ टू फोरगो इन ऑर्डर टू गेट दी यूनिट ऑफ कैपिटल, और ये MPK और MPL। इसका मतलब है MPK क्या है आपके पास? MPK मेरे पास है डेल्टा एल ओवर MPL और MPK। क्या रिलेशनशिप है कि अगर मैं कैपिटल को इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ तो मुझे लेबर डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, दैट्स वाई नेगेटिव साइन इज़ देयर। इसी तरह हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो L4K, वी कैन राइट दैट डेल्टा K ओवर डेल्टा L, और उसमें हमारे पास आएगा MPL ओवर MPK। ये है रिलेशनशिप कि लेबर को अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें कैपिटल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या होएगा? हमारे पास जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है, ये डेवलप कंट्रीज़ में कैपिटल सस्ता होता है, डेवलपिंग कंट्री में लेबर सस्ती होती है। ये डिपेंड करता है
कि हम किस लोकेशन में कौन सा फैक्टर हमारे पास इजी है, कौन सा हमारे पास चीपर है, क्योंकि फैक्टर का डायरेक्टली इफेक्ट होता है किस पर, फैक्टर का डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारे पास प्रोडक्शन पर, फैक्टर का डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारे पास कॉस्ट पर। इसी तरह हमारे पास आइसो क्वांट की अगर टाइप देखें हमारे पास होता है, अगर हम अज्यूम कर लें कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कैपिटल और लेबर, तब हमारे पास एक आइसो क्वांट हासिल होगा जिसको हम कहते, जो परफेक्ट सब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसको हम कहते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल ये आपके पास परफेक्ट है, जब स्ट्रेट लाइन आती है ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। बाज़ का हमारे पास आइसो क्वांट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें कि कोई हमारे पास एक तरफ हम मशीन लगाते हैं, यहाँ कैपिटल है, यहाँ लेबर है। जब हम लोग एक मशीन लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मशीन है एक, ठीक है, यहाँ पर, तो अब उसमें हमारे पास क्या होएगा कि हमारे पास उसके लिए हमारे पास कितनी, हम पॉइंट ए पर हैं तो 2 लेबर लगती है। जब हम सेकंड मशीन लगाते हैं तो हमारे पास लेबर लग जाती है 4। जब हम थर्ड, यानी ये हमारे पास 1 है, ए बी सी डी, जैसे जैसे मैं क्या इंक्रीज़ कर रही हूँ, मैं लेबर इंक्रीज़ करनी पड़ती है जैसे जैसे मैं कैपिटल इंक्रीज़ किए जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं अपने पास कैपिटल के, मेरे पास 2 लेबर एक मशीन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, एक कैपिटल एक मशीन पर 2 लेबर काम करती हैं। जैसे ही मैं सेकंड मशीन होंगी 4 मेरे पास 4 लेबर हो जाएंगी। जैसे ही मैं थर्ड पे आ जाऊँगी मेरे पास 6। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे ही कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो लेबर इंक्रीज़ करती है 2 यूनिट से, यानी ये तो है 2 लेबर टू 1 कैपिटल। ऐसी आइसो क्वांट को कॉम्प्लीमेंट आइसो क्वांट कहते हैं। और आपको नोट्स मिल जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।